बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। हरियाणा में अंतिम चरण में है चुनावी प्रचार। हरियाणा में आज गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैली। थोड़ी देर में अमित शाह बादशाहपुर में जनसभा करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बादशाहपुर में होने वाली रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नागल चौधरी में भी आपको बताते चले कि रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करनाल के इंद्री में भी हुंकार भरेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अमित शाह की जो रैलियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और हरियाणा में आज बतौर स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में रहने वाले। और स्टार प्रचारकों की बात कर ले तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, तो हरियाणा में लगातार स्टार प्रचारकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जो दौरे हैं वो किए जा रहे हैं। जनता को साधने की पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है और अंतिम चरण चल रहा है ये चुनाव प्रचार का हरियाणा में, क्योंकि 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 3 से प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या अपडेट मिल पा रही है? और सबसे पहले हम जानेंगे कि इस समय चुनावी प्रचार चल रहा है, अंतिम चरण में चल रहा है, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? और आज केंद्रीय गृह मंत्री बतौर स्टार प्रचारक रोहतक पहुंचेंगे, जहां पर अपना संबोधन भी देंगे, बादशाहपुर में जनसभा करेंगे। बिल्कुल सोनिया, आपने सही कहा। गृह मंत्री अमित शाह जो है रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनका बड़े भव्य स्तर पर स्वागत किया गया है। साथ में राव नरसिंह जो कि उम्मीदवार है और जिनकी विधानसभा क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उसमें अब राव नरसिंह अपना संबोधन दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर कई और विधानसभाओं के उम्मीदवार भी पहुंचे हुए हैं, जिसमें कि कटौती से शीला चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो भी पहुंची हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ से विजिट के बाद माना जा रहा है कि यहाँ की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा एज मिल सकता है और अब क्या आखिरी फैसला तो जनता को करना है कि वो क्या करती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ललित जिस तरह से देखे कि बीजेपी ने तमाम दलों की तरफ से लगातार जो जोर आजमाइश है आखिरी चरण की वो साफ तौर से देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दलों की बात करें। लेकिन बीजेपी जिस तरह से देखे कि एक के बाद एक बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो हरियाणा में अपने पैर जमाए हुए। इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उसके बाद अब जेपी नड्डा भी वहां पर, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जिस तरह से देखे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे बतौर स्टार प्रचारक। तो तमाम जो स्टार प्रचारकों का दौरे का वो साफ तौर से हरियाणा में देखने को मिल रहा है। बहरहाल आपको बताते चले कि हरियाणा में अंतिम चरण का प्रचार प्रसार जारी है। 3 अक्टूबर से शाम से जो प्रचार प्रसार का दौर है वो बंद हो जाएगा। 5 को मतदान होने 36 घंटे पहले जो प्रचार प्रसार का सिलसिला है वो थम जाएगा और इसके साथ ही 8 को जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिसार में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ है। रैली पीएम मोदी ने भी शिरकत की है और बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। हिसार में बीजेपी की 23 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। रैली में टोहाना के बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने हिसार रैली में आए सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत स्लोगन के रहस्य को भी कार्यकर्ताओं के सामने उजागर किया। मैं हमेशा कहता था सबसे मजबूत मेरा पोलिंग बूथ, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और मैं आज हिसार में सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मैं हर भाजपा समर्थक को, हर भाजपा कार्यकर्ता को कहूंगा कि आप कागज पे 5 परिवार के नाम लिख दीजिए और तय कीजिए
कि इन 5 परिवारों के सबके वोट पड़ेंगे और भाजपा के कमल पर ही बटन दबेगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 5 परिवार की चिंता कर ले आने वाले 5 दिन 6 दिन, मैं पक्का मानता हूं हरियाणा में पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मौके पर टोहाना से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली ने बीजेपी की ओर से किसानों के लिए किए गए कार्यों को गिनवाया। तो 55 साल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए, उनका एक नारा प्रधान चुनाव से पहले गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटाई, अगर गरीबों की सुध ली तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली और हरियाणा सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल जी ने और वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण सैनी जी ने साथ में। मैं तो इतना विरोध करके कहना चाहूंगा, अगर 36 बिरादरी को साथ लेके कोई पार्टी चल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। किसान को सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम किया, किसान को सम्मान निधि देने का काम किया और भाई किसान का जब खराबा आया तो मुआवजा सीधा उनके खाते में डालने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस के राज में 2-2 रुपए के टकाए करके और आज वो किसान की बात करते हैं, बरकराने की राजनीति करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है, अगर प्रदेश की 36 बिरादरी को सर्व समाज का मान सम्मान और प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना सेवा से बनानी है। मैं तो अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भावों से आप कमल का वोट गिराएं और जितने प्रत्याशी आज आपके आशीर्वाद में हम पहुंचे हैं आप हमें भी आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं पीएम ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। हालांकि अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी का ये मंत्र कितना कारगर साबित होगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री रामदास अठावले आज गन्नौर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही है। गन्नौर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक का चुनावी प्रचार दिनों दिन जोर पकड़ रहा है। बीजेपी स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री गन्नौर पहुंचकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय न्याय और सहकारिता मंत्री रामदास अठावले गन्नौर पहुंचे, जहां रामलीला मैदान में उन्होंने बीजेपी से प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी हों या फिर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही है। उन्होंने कुमारी शैलजा का उदाहरण देते हुए कहा कि कुमारी शैलजा को हुड्डा ने उभरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी 36 वर्ग का भला कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के आज देश और प्रदेश में विकास के काम हुए हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि पूरे राज्य में वातावरण बीजेपी का है, कमल का है और बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिलेगा ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लेकिन यहाँ गन्नौर में जरूर भारी वोटों से क्या देवेंद्र कौशिक जी की चुन पर आएगी ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मेरी जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई है, आरपीआई ने इस सीट पर और सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन हमने दे दिया है। तो दलित वोट है, दलित वोट बड़ी संख्या में देवेंद्र कौशिक को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने गन्नौर की जनता को भरोसा दिलाया कि अगर गन्नौर की जनता इस बार यहां से कमल खिलाएगी तो केंद्र सरकार और प्रदेश में बनने वाली बीजेपी सरकार गन्नौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आने वाली 5 अक्टूबर को गन्नौर की जनता से भारी तादाद में कमल के निशान पर मतदान कर देवेंद्र कौशिक को जिताने की भी अपील की। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको बादशाहपुर लिए चलेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। प्रकाश जरावत जी, श्री कमल यादव जी, श्री संदीप जोशी जी, हमारे प्रभारी सुरेंद्र नागर जी और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, बादशाहपुर, पटौदी और सोना के हमारे तीनों प्रत्याशी आगे आओ भाई जरा, तीनों लोग
जरा जोर से ताली बजाओ मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी राव नरबीर सिंह, बहन विमला देवी और तेजपाल जी तंवर, तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। और इसलिए आज बादशाहपुर में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो। सबसे पहले मैं शीतला माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आया हूं तब राजा राव तुलाराम जी, जिन्होंने सन 57 की क्रांति में भारत माता के लिए अपना बलिदान दिया, राव तुलाराम जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हरियाणा की ये भूमि, ये द्रोण की नगरी, ये बादशाहपुर, हर बार यहां पर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम हो, हरियाणा के ये यादव समाज के मेरे भाई बहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। हरियाणा ये प्रदेश है जहां पर सेना में हर 10वां जवान हरियाणा की माताओं ने अपने नौनिहालों को भेजने का काम किया है। ये हरियाणा वीर भूमि है। और भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, 2014 में जो परिवर्तन आया उसमें नौनिहालों को भेजने का काम किया है। ये हरियाणा वीर भूमि है। और भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, 2014 में जो परिवर्तन आया उसमें मोदी जी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी हरियाणा की वीर भूमि में की थी, वीर भूमि में की। और मोदी जी ने वादा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करेंगे। 40 साल से ये कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियां, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सोनिया, इन लोगों ने सेना का सम्मान नहीं किया, 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों, बादशाहपुर वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया। और आज मैं आपको कहने आया हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी मोदी जी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा
और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। और ये तुष्टीकरण में अंधे हुए हैं। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। आपकी पार्टी ने 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे, अस्थाई मंदिर में थे, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी कर दिया। भाइयों बहनों, हमने ये जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं, इसका जवाब देना है। राव नरवीर बता रहे थे, यहां पर सरकारें चलती थी, गुड़गांव का विकास नहीं होता था। नरवीर साहब, गुड़गांव छोड़िए, यहां कांग्रेस की जो सरकारें आती थी वो केवल और केवल एक जाति और एक जिले का विकास करती थी। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई। ये 10 साल में हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। पूरे हरियाणा पहली बार हरियाणा ने पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार दी। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुड्डा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। हुड्डा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई? नियम है या नहीं है? और आप आपके समर्थक को दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है। खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची, ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी। इनके दल्ले आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, घूस मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर ऐसा शासन दिया कि डाकिया 51 रुपए का सगुन लेकर युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया ही दे जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी हमारे हरियाणा में नया ट्रेंड देख रहा हूं। हथीन से लेकर थानेसर तक और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं,
क्यों चुप हो भाई, क्यों चुप हो, क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई है। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे अंत तक बताओ, दूर तक, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कहते हैं हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, एक गुरु की नगरी में, एक बादशाहपुर में मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं ला सकती। कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर में फिर से कश्मीर का झंडा लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक मोदी सरकार है कश्मीर में एक ही झंडा फहरेगा, हमारा तिरंगा फहरेगा और कोई झंडा नहीं। भाइयों बहनों, कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे हरियाणा के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानियों को हम जाया नहीं जाए देंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस का जो चुनाव आता है, ढेर सारे वादों की बारात लगा देते हैं। हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम फला देंगे, हम ढिका देंगे। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, तीनों राज्यों में चुनते वक्त तो सारे वादे किए, मगर एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। राहुल बाबा की सारी गारंटियां फूस हो गई है, फूस। और हिमाचल सीएम ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। भैया, हमें भी संभव नहीं है मालूम है। आपने वादा क्या किया, वादा क्यों किया था? भाइयों बहनों, हम ऐसा कोई वादा नहीं करते जो हम पूरा न कर पाए। यहां इतनी माताएं बहनें बैठी है, मैं एक मोदी की गारंटी कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, हर महीना 2100 रुपया हरियाणा की माता बहन के बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। ये राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। एमएसपी की बात करते रहते हैं। मैं बताता हूं, राहुल बाबा आप जरा जवाब दो। आपकी ऊपर भी सरकार थी, नीचे भी सरकार थी, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते थे? सिर्फ गेहूं और चावल। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है 24 फसलों का दाना दाना भारतीय जनता पार्टी खरीद कर लेगी, दाना दाना। बाजरे की एमएसपी 3000 कर दी, सरसों की एमएसपी 5600 रुपया कर दी। राहुल बाबा आपसे 2 गुना 2.5 गुना करी है, और आप तो खरीदते भी नहीं थे, हमने खरीदने का काम किया है। धान और गेहूं कांग्रेस के राज से हमने 2.5 गुना खरीदना का है। भाइयों बहनों, अभी राहुल बाबा अमेरिका गए थे। लोकसभा में हम पर आरोप लगाते थे कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी। अब हम तो जवाब देते रहे, पब्लिक ने थोड़ा उनका भरोसा कर दिया। अब राहुल बाबा अमेरिका गए, वो अमेरिका में अंग्रेजी में बोलते हैं, यहां पर भी कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले कि हम एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, हाथी की तरह आपके दिखाने के और चबाने के दांत अलग है। आप क्या समझते हो, अमेरिका जाकर बोलोगे वो हरियाणा में नहीं आएगा? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ओबीसी, एससी, इसके आरक्षण को
हम कांग्रेस को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। 5 लाख तक का सारा इलाज, ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डायलिसिस, डायग्नोसिस सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हरियाणा में 8 तारीख को कमल की सरकार बना दो, 5 लाख को हम 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का काम करें। अरे बादशाहपुर वालों, 10 लाख में क्या मान जाते हो? और घर में अगर एक बुजुर्ग है जिसकी आयु 70 से ज्यादा है तो 10 की जगह 15 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज कहने आया हूं, भाइयों बहनों, हमने विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं कांग्रेस के नेताओं को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा भी यहां आने वाले हैं हरियाणा में। राहुल बाबा, हरियाणा की सरकार को जवाब दो। यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक, आपने कितना पैसा हरियाणा के विकास के लिए दिया? जवाब दीजिए। हुडा जी जवाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। आज बताता हूं बादशाहपुर वालों आपको, मैं आज बताता हूं, यूपीए सरकार ने हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 41,000, 41,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 14 से 24 में, यही 10 साल में मोदी जी ने 2,92,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने। आप क्या बात करते हो? आप विकास करोगे? मैं आपको बता दें जाता हूं एक सस्पेंस बादशाहपुर वालों, सब प्रदेशों में मोदी जी को सबसे ज्यादा प्यार हमारे हरियाणा के लिए है, हरियाणा के लिए। इतने छोटे से प्रदेश में 2,92,000 करोड़ रुपया दिया। मैं यहीं की बात करूं तो हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन से पुराने गुड़गांव और साइबर सिटी तक जो हमने जोड़ा, सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और स्वास्थ्य के लिए 940 करोड़ रुपया अकेले गुड़गांव में खर्च किया। 577 एकड़ भूमि को विकसित किया। 9,000 करोड़ से 30 किलोमीटर लंबा पहला एलिवेटेड 8 लेन द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया। 104 करोड़ से वाटिका चौक सोहाना रोड के बीच में 5.5 किलोमीटर का बरसाती पानी का जल भराव का काम भी हमने किया। और हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 20,000 करोड़ से गोरखपुर में डाला। भारत माला परियोजना के तहत 45,000 करोड़ से 1,000 किलोमीटर का रोड बनाया। 5,000 करोड़ से गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना पूरी की। 1,700 करोड़ से रेवाड़ी में एम्स बनाया। एम्स झज्जर में 700 बिस्तर वाला कैंसर का अस्पताल बनाया। कुरुक्षेत्र में 240 करोड़ का अनुभव केंद्र बनाया। अमृत भारत योजना के तहत हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन को हमने डेवलप किया। हरियाणा के नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने का काम भारत सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, गुड़गांव के लिए मैं कहकर जाता हूं, गुड़गांव में हम 700 बेड का नया अस्पताल अगली टर्म में बनाने वाले हैं। फिनटेक का हब जो हमारे युवाओं को नौकरी देगा, 100 एकड़ में गुड़गांव में वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाने का काम हम करेंगे।